विवेक निर्वाह के लिए ज्ञान का उपयोग करना है ना। और विवेक सम्मत विज्ञान का मतलब है कि जो विज्ञान है ना, यानी जो विज्ञान की जो क्रिया है वो विवेक सम्मत है, मतलब सामाजिकता के लिए है वो सब। इसमें भी दो स्थितियां हैं। यदि विवेक सम्मत विज्ञान होता है तो उससे समाधान समृद्धि आती है, और जब पुनः विज्ञान सम्मत विवेक होता है तो उससे अभय स्थित आता है। यानी विज्ञान सम्मत विवेक से समृद्धि को प्राप्त करते हैं, समाधान समृद्धि को, और फिर समृद्धि को व्यवस्था के अर्थ में सुनियोजित करते हैं। उससे जो है विज्ञान सम्मत विवेक आता है। तो विज्ञान सम्मत विवेक पूर्वक जो है परिवारों की परस्परता में अभय और सहअस्तित्व की स्थापना होती है। तो ऐसा ज्ञान प्रत्येक जागृत व्यक्ति की क्षमता व आवश्यकता अनुसार प्रकट एवं व्यवहृत होता हुआ पाया जाता है। प्रकट का मतलब है प्रमाण में आना, है ना। प्रकट का मतलब है प्रमाण में आना, उसको प्रकटन कह रहे हैं या प्रकट कह रहे हैं। उसी को व्यवहारत भी कहते हैं, व्यवहार में आना, है ना। तो प्रकट एवं व्यवहारित होता हुआ पाया जाता है। व्यवहारिक मूल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक ही होता है, क्योंकि मूल्यों का विश्लेषण नहीं होता है ना, इसलिए विवेचना पूर्वक होता है। विवेचनाएं जीवन में अमरत्व, जीवन के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व, व्यवहार के नियम के अनुसार हैं। तो जो विवेचनाएं होती हैं, मतलब जिसके आधार पे जीवन लक्ष्य को और जीवन की दिशा को आदि को पहचाना जाता है या अर्थ को पहचाना जाता है, उसमें विवेक का योगदान रहता है। विवेक को ध्यान में रख के ही विवेचनाएं होती। तो जीवन का अमृत और शरीर का नश्वरत्व, इसके आधार पे विवेचनाएं होती हैं, और व्यवहार के नियमों के आधार पर व्यवहारिक मूल्य। विवेचना विवेचना मतलब ये फिर से बताइए। विवेचना का मतलब है जब हम निरपेक्षता को व्याख्यायित करते हैं, और जब सापेक्षता में वस्तुओं को व्याख्यायित करते हैं तब वो विश्लेषण है। अच्छा, तो विश्लेषण का ही टाइप है लेकिन निरपेक्ष रूप में। जी, एनालिसिस का ही फॉर्म है बट ये हाँ। निरपेक्ष रूप में एनालिसिस। अच्छा भैया, तो हाँ जी, परिभाषा। न्याय अन्याय, सत्य असत्य और धर्म अधर्म के बीच में जो होता है वो होता है विवेचना। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। मतलब विवेचना का मतलब होता है अनेक दिशा कोण से परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना। ये जो विवेचना का परिभाषा लिखा है, जिसमें लक्ष्य और दिशा और अर्थ ये तीनों स्पष्ट होता है। अब ये जो अर्थ की स्पष्टता होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है विश्लेषण पूर्वक, और दूसरी होती है विवेचना पूर्वक, है ना, विवेचना सहित विश्लेषण पूर्वक, ऐसा। तो जब हम वृत्ति में विश्लेषण क्रिया होती है उसमें हम सापेक्ष ज्ञान हमको मिलता है वस्तु के बारे में। सापेक्ष ज्ञान का मतलब होता है हम न्याय को अन्याय के सापेक्षता में पहचानते हैं, धर्म को अधर्म की सापेक्षता में पहचानते हैं, सत्य को असत्य की सापेक्षता में पहचानते हैं। ऐसे ही प्रिय को अप्रिय की सापेक्षता में पहचानते हैं, हित को अहित की सापेक्षता में, लाभ को हानि की सापेक्षता। तो जब तुलना इस रूप में होती है ना तो वो विश्लेषण क्रिया है। तुलना के रूप में विश्लेषण क्रिया है। और विवेचना के रूप में जब विश्लेषण होता है तब न्याय धर्म सत्य को के दृष्टिकोण से, तो न्याय धर्म सत्य के दृष्टिकोण से न्याय धर्म सत्य को समझने का प्रयास होता है। और न्याय धर्म सत्य को व्यवहार में और व्यवसाय में, है ना, यानी आचरण में कैसे पहचाना जाएगा, उस रूप में विवेचना होती है। वहां पे अन्याय की बात नहीं रहती है ना, अधर्म की बात नहीं होती, असत्य की बात नहीं होती। जहां पर केवल न्याय है, केवल धर्म है, केवल सत्य है, यानी केवल अर्थ है ना।
तो अर्थ अर्थ इस रूप में नहीं होता वस्तु में कि न्याय भी है और अन्याय भी है। तो क्रिया में जो अर्थ है वो केवल न्याय के रूप में ही रहता है, ये नियम के रूप में रहता है। जैसे व्यवहार क्रिया में जो अर्थ है वो न्याय है, और जो भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं में जो अर्थ है वो नियम है ना। इसीलिए पूर्ण अर्थ जो है वो अनुभव ही है। अनुभव जो है वो निरपेक्षता में ही होता है। तो नियम न्याय धर्म सत्य जो है निरपेक्ष सत्ताएं हैं, ये सापेक्ष नहीं है ना। प्रिय हित लाभ जो है वो सापेक्ष हैं, लेकिन जब हम अध्ययन शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत पहले यहीं से होती है, जिसमें हम सापेक्षता के आधार पर तुलन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ भैया। और फिर धीरे धीरे हम निरपेक्षता की ओर जाते हैं। तो व्यवहारिक मूल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक होता है। तो ये व्यवहारिक मूल्य, इसमें कौन से मूल्यों की बात हो रही है? व्यवहारिक मूल्य का मतलब शिष्ट मूल्य है, वो मानव मूल्य है, और स्थापित मूल्य है, यही सब है। ठीक। योगेश भाई आ गए क्या? हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया, आपकी आवाज आ गई थी, मैंने। अच्छा, मैं सोचा आपका पठन चालू था तो बीच में डिस्टर्ब ना करूं। और फिर इसमें भी जब हम न्याय धर्म सत्य की विवेचना करते हैं, उसमें विवेक का दृष्टि रहता है ना, जिसको हम लोग जीवन में अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व के संबंध में देखते हैं। उसी के आधार पे हम लोग ये कहते हैं कि नासवान के साथ तो जिया नहीं जा सकता, उसकी निरंतरता नहीं है। अमरत्व के साथ ही रहना पड़ता है ना आदमी को। अमरत्व का मतलब है जो निरंतर है, शाश्वत है, नित्य है ना, उस अर्थ में। अमरत्व जीवन में गठन पूर्णता के रूप में भी अमरत्व है, और निरंतरता के अर्थ में भी अमरत्व होता है ना। शाश्वतता के रूप में, नित्यता के रूप में भी अमरत्व है। व्यवहारिक मूल्य मानवीयता के अर्थ में सार्थक होते हैं, और यदि अमानवीयता होती है तो व्यवहारिक मूल्यों का पता ही नहीं चलता है ना अमानवीयता में। इसके आधार पर नियम त्रय यानी बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम जो है वो सिद्ध हुए हैं। मानव सहज परस्परता में किया गया आचरण एवं निर्वाह सह अस्तित्व विधि से सार्थक तथा असह अस्तित्व विधि से असार्थक और समस्या है। भैया, हाँ जी। आपने जो विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक उसके बारे में बताया, वो वापस एक बार थोड़ा समझाएंगे? देखिए, जब परिवार में न्याय स्थापित हो जाता है तभी परिवार आवश्यकता से अधिक समृद्धि कर पाता है। उसी को बाबा जी ने ऐसा किया है कि स्वायत्त मानव, जब परिवार मानव बन जाते हैं, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, जब 10 लोग स्वायत्त मानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वो परिवार मानव हो जाते हैं। परिवार मानव में परस्पर पूरकता रहती ही है, इसीलिए उत्पादन में समृद्धि आती है। ठीक है ना। तो इस विधि से जब हम उत्पादन करते हैं तो आवश्यकता से अधिक यानी परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। ऐसा ही अनेक परिवार करते हैं, तो अनेक परिवारों की समृद्धि जो है यानी उनके उपयोग के लिए जो है, उपभोग के लिए जो भी वस्तुएं हैं, उससे अधिक जो उनके पास है उसको वो सदुपयोगता विधि से समाज में नियोजित करते हैं, है ना। तो सदुपयोगता विधि से जब समाज में नियोजित करते हैं, उससे परिवारों की परस्परता में अभय आता है। यानी परिवारों को ये रहता है कि अब हमारी को कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था बन गई है, शिक्षा सुलभता हो गई है, स्वास्थ्य सुलभता हो गई है, न्याय सुलभता हो गई है, उत्पादन सुलभता हो गई है, विनिमय सुलभता हो गई। यानी अब हमको माल बेचने का झंझट नहीं है, कितने में बेचना है उसका झंझट नहीं है ना। शिक्षा के लिए पैसे जोड़ने का झंझट नहीं है ना।
इलाज कराने का झंझट नहीं है, ये सब झंझटों से मुक्ति हो गई, तो अभय आ गया है ना। तो ये जो अभय आया इसको कहते हैं विज्ञान सम्मत, मतलब हमने व्यवस्था को किस लिए नियोजित किया, सामाजिकता के लिए, है ना। तो व्यवस्था की उपलब्धि क्या है, समृद्धि है ना। समृद्धि को हमने अभय प्राप्ति के लिए नियोजित कर दिया है ना, उसको कह रहे हैं विज्ञान सम्मत विवेक। फिर जो अभय आ गया है ये क्रमशः बना रहता है, कहाँ तक बना रहेगा, तो अखंड समाज तक। अखंड समाज बनने के बाद सभी परिवार परस्परता में, है ना, सामाजिकता पूर्वक निर्वाह करते हैं। तो इसीलिए विज्ञान सम्मत विवेक से अभय और सहस्तित्व की प्राप्ति होती है, और विवेक सम्मत विज्ञान से समाधान समृद्धि की उपलब्धि होती है ना, ऐसा बोला। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। फिर इसके बाद है यथार्थ ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयतापूर्ण आचरण है। यथार्थ ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में यथार्थ ज्ञान है। समझने की क्षमता ही परस्परता में ज्ञान का उद्घाटन है। उद्घाटन का मतलब होता है कि स्पष्ट प्रमाण सहित जो है सभी सर्वजन के सम्मुख प्रस्तुति करना, ये उद्घाटन है ना। तो ज्ञान का उद्घाटन का मतलब है कि हम कोई भी हमसे कुछ पूछेगा तो हम उसको प्रमाण सहित जो है प्रस्तुत कर सकते, ठीक है। तो समझने की क्षमता ही परस्परता में ज्ञान सहज उद्घाटन है। समझने की क्षमता व्यंजनीयता है। समझने की क्षमता व्यंजनीयता है। कल व्यंजनीयता का परिभाषा हम लोगों को योगेश भाई ने बताया था। पूर्णता क्या है भैया व्यंजनीयता का परिभाषा? हाँ भैया, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे भी। वास्तविकताओं को व्यंजित करने योग्य प्रस्तुतियां, व्यंजनीयता का परिभाषा है। हाँ भैया, वास्तविकताओं को व्यंजित करने कराने योग्य प्रस्तुति, ठीक बात है। हाँ, और व्यंजना का मतलब होता है मूल एवं क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता। तो वास्तविकताओं का संकेत ग्रहण करने योग्य जो प्रस्तुति है ना, वो व्यंजना है। ठीक बात है भैया। क्रिया एवं क्रिया में निहित मूल्य दोनों के संकेत को ग्रहण करने की क्षमता। हाँ, और एक है व्यंजनात्मक, हाँ, प्रेरणा रूप में समझने योग्य, समझदारी प्रमाणित करने के योग्य, यानी वो व्यंजनात्मक हो गया, व्यंजनात्मक प्रस्तुति। इसमें कोई एग्जाम्पल देके समझाओ ना। अच्छा, तो एक उदाहरण ऐसा है कि जब हम जागृत व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, यानी जागृत के संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर जो समझ विकसित होती है वो व्यंजनीयता है ना। इसीलिए लिखा समझने की क्षमता व्यंजनीयता। जैसे बाबा जी के सानिध्य में आते हैं तो हमको चीजें समझ में आती, किसी के भी हमसे जो जागृत है उसके संपर्क में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को सुनते हैं, समझते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, तो हमारे अंदर समझ विकसित होती है, वही व्यंजनीयता है ना। और ये जो मूलभूत समझ है, जैसे जागृत के अंदर जो मूलभूत समझ है वो क्या है, तो वो संप्रक्तता ही है। उसकी जो ज्ञान में संप्रक्तता है, नियम में संप्रक्तता है, विवेक में संप्रक्तता है ना, विज्ञान में संप्रक्तता है, धर्म में, सत्य में संप्रक्तता है ना। उस रूप में ही व्यंजनीयता पहचानने में आती है ना। यानी इकाई की मूल व्यंजनीयता क्या है, तो वो संप्रक्तता है। संप्रक्तता का मतलब व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे हुए रहना। तो व्यापक वस्तु के कारण उसमें ऊर्जा संपन्नता, आचरणशीलता और उसमें नियंत्रण, संतुलन का बना रहना,
यही मूल व्यंजनीयता है। संपृक्तता की अनुभूति ही पूर्ण व्यंजनीयता है। तो ये जो संपृक्तता की अनुभूति है ना, डूबे हुए होने की, भीगे हुए होने की, घिरे हुए, तो भीगे हुए होने की जो पूर्ण अनुभूति है उसमें हमको ज्ञान संपन्नता पता लगती है ना। ज्ञान ही बल है, बल के रूप में ज्ञान ही रहता है ना। तो इसलिए ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, इस रूप में ज्ञान को बल रूप में चैतन्य इकाई में पहचानते हैं। ज्ञान ही व्यवहार कार्य के लिए बल है, इसलिए बल संपन्नता के रूप में पहचानते हैं। यही बल संपन्नता जो है क्रमशः आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन में बना रहता है। इसीलिए मनोबल, वृत्ति बल, चित्त बल, बुद्धि बल और आत्मबल कहते हैं ये सब। तो इन क्रियाओं में जो ज्ञान संपन्नता रहती है वही उसका बल होता है। और इस ज्ञान को जब व्यवहार कार्य में नियोजित करते हैं तभी वो विवेक और विज्ञान हो जाता है ना। इस अर्थ इसी को कह रहे हैं संपृक्तता की अनुभूति ही पूर्ण व्यंजनीयता है। चैतन्य इकाई की व्यंजनीय क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है। तो ये जो व्यंजनीय क्षमता जो है वो क्रमशः बढ़ती है ना। पहले हमको शब्द से अर्थ स्पष्ट होते हैं, फिर अर्थ से परिभाषाएं स्पष्ट होती हैं, परिभाषाओं से अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, अवधारणाओं से दर्शन स्पष्ट होते हैं, दर्शन से अनुभूतियां स्पष्ट होती हैं, अनुभूति अनुभव के रूप में रहती है ना। तो ये जो व्यंजनीयता की जो क्षमता है, चैतन्य इकाई में व्यंजनीय क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है, यही संस्कार है। इसी को हम लोग भास, आभास, प्रतीति, बोध, अनुभूति के रूप में पहचानते। यही दर्शन क्षमता एवं अनुभव क्षमता है। तो दर्शन क्षमता जैसा कल भी बताया था कि चित्त तक दर्शन क्षमता है, बुद्धि और आत्मा में अनुभव क्षमता है। परिणाम एवं सीमा का दर्शन, परिणाम और सीमा का दर्शन और सत्य में अनुभव प्रसिद्ध है। तो दर्शन किसका होता है? परिणाम का और क्रिया की सीमा का, यानी जो उसका क्रिया का विस्तार है, जहां से क्रिया परिवर्तन होती है वहां तक उस क्रिया का सीमा होता है। भैया यहाँ भौतिक भैया यहाँ परिणाम नहीं, परिमाण है। परिमाण, सॉरी परिमाण एवं सीमा का दर्शन। परिमाण एवं सीमा का दर्शन। तो परिमाण का मतलब क्या हुआ? जो मात्रात्मक परिवर्तन होता है ना। जैसे गठन पूर्णता हो जाना एक परिमाण है ना, परिमाण परिवर्तन है। ठीक बात है भैया, है ना, उस अर्थ में। और वो क्रिया के रूप में तो रहता ही है ना। तो उसका जो विस्तार है वही उसकी सीमा है। तो इसका दर्शन एवं सत्य में अनुभूति ये प्रसिद्ध है। व्यंजनीयता क्षमता, व्यंजनीयता क्षमता क्रम ही जागृति क्रम है। तो जैसे जैसे न्याय व्यंजित होता है, फिर धर्म व्यंजित होता है, फिर सत्य व्यंजित होता है। तो इस तरीके से ये जागृति का क्रम है। और जब हमको न्याय, धर्म, सत्य पूरा व्यंजित हो जाता है तो जागृति है ना। तो मानव दर्शक व दृश्य सह अस्तित्व रूप में प्रकट वर्तमान है। तो मानव किस रूप में है? तो दर्शक के रूप में है। और दृश्य क्या है? सह अस्तित्व के रूप में। यही दर्शन पृष्ठभूमि है। मानव दर्शक और दृश्य जो है वो सह अस्तित्व के रूप में प्रकट या वर्तमान है। यही दर्शन की पृष्ठभूमि है। प्रकटन का अर्थ होता है आवश्यकता अनुसार, है ना। प्रकटन को प्रमाणित, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया। ये वर्तमान कहने का क्या मतलब है? दर्शक और दृश्य से वर्तमान मतलब ये नित्य बना ही रहता है ना।
मानव दर्शक के रूप में नित्य बना रहता है और दृश्य जो है सहअस्तित्व रूप में बना रहता है। तो नित्य बना रहना तो उसका एक अपन उसको कह सकते हैं कि हमेशा वो बना रहता है, लेकिन वर्तमान है मतलब ये इसको नित्य को ही वर्तमान कह रहा है ऐसा। हाँ, मतलब नित्य वर्तमान। दो चीजें हैं। एक है होना, तो होने के रूप में मानव दर्शक है और सहअस्तित्व होने के रूप में दृश्य जो है सहअस्तित्व है। अब ये जो होने रहने के साथ जो आचरण है जिसको रहना कहते हैं ना, तो होने रहने को दोनों को साथ साथ देखते हैं, उसको वर्तमान कहते हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब हर इकाई का होना और अपने आचरण में निरंतर बना रहना, उसको वर्तमान कहते हैं। वर्तमान का मतलब है अपने आचरण की निरंतरता के रूप में बना रहना, होना, है ना, क्रियाशील रहना, इस रूप में वर्तमान। यही दर्शन की पृष्ठभूमि है। तो प्रकटन को प्रमाणित करने के लिए दर्शक का रहना आवश्यक है। यहाँ पर ये इसलिए लिखा क्योंकि वेदांत में ऐसा कहा गया कि दर्शक नहीं रहता है, कभी दृश्य रहता है और या फिर कभी दर्शक रहता है। तो जब दृश्य रहता है तो दर्शक नहीं रहता, और जब दर्शक होता है तो दृश्य नहीं रहता है, ऐसा। और वेदांत में भी है दर्शक और दृश्य का जो रेफरेंस है वो सेम है, मतलब वहां पे दृश्य किसको कहा गया है? सहअस्तित्व को, मतलब वहां पर भगवान को ही बोला गया है, बाकी तो ये मिथ्या है। भगवान को मतलब दृश्य में बोला गया भगवान है। दृश्य है, भगवान ही तुलसीदास जी दर्शक ने है। लिखा ना, तुलसीदास जी ने एक अपनी चौपाई में लिखा है कि जहाँ तुम हो वहां मैं नहीं, और जहाँ मैं हूँ वहां तुम नहीं, है ना, ऐसा था। मतलब जहाँ प्रभु है फिर मैं नहीं हूँ, है ना, प्रभु ही है। और फिर जहाँ पे प्रभु मैं हूँ तो वहाँ प्रभु नहीं है, ऐसा इस रूप में था। हाँ, मतलब लेकिन यहाँ, दर्शक भी वही, दृश्य भी वही, सही बात है। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दर्शक का रहना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु है ये पता तो दर्शक को ही लगता है ना, प्रभु है, माने अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये पता तो दर्शक को ही लगता है। और जब पता लगता है तभी दर्शक उसको अभिव्यक्त करता है ना, यानी जो दृश्य है वही दर्शक में व्यंजनीय होता है, व्यंजित होता है ना। दर्शक ही व्यंजनीय क्षमता से प्रतिष्ठित है। यदि वो व्यंजित ही नहीं होता है तो वो है इसका पता कैसे चलेगा मानव जाति को? फिर ये तुलसीदास जी ये कह कैसे सकते हैं कि जब प्रभु है तो मैं नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। यदि उनको व्यंजित ही नहीं हुआ तो वो है तब मैं नहीं हूं, ये कैसे कह सकते कोई यार? फिर वो यही कह सकता है कि हमको पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं दर्शक ही व्यंजनीय क्षमता से प्रतिष्ठित है, ऐसा कह रहे हैं। यानी दर्शक का बना रहना वर्तमान है। मतलब दर्शक ही बेसिकली समझने की क्षमता रखता है, इसलिए हाँ, मतलब दर्शक के रूप में यहाँ पर जीवन है, जीवन जो समझने की क्षमता है ना, और व्यवहार रूप में मानव है ना। जब हम मानव के रूप में देखेंगे तो मानव ही दर्शक है। तो दृश्य क्या है? वो सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व क्या है? तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र का चारों आयाम में अविभाजित और नित्य वर्तमान बना रहना, ये दृश्य है ना। और इसके अलावा पांचों स्थिति और चारों आयामों के साथ प्रकृति का भी निरंतर बना रहना, और प्रकृति के साथ भी एक सूत्रता, सामरस्यता को पहचान पाना, है ना। उसी को कह रहे हैं कि वो सहअस्तित्व के रूप में दृश्य है जो वर्तमान है। जड़ चैतन्य प्रकृति जो है वो अभी स्पष्ट हो रहा है? क्लियर हुआ अभी? आइए। हाँ जी। फिर लिखा है कि
प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है, यही दृश्य राशि है। अनंत इकाइयां मतलब ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारा मंडल, सब परमाणु और परमाणु से लेके ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारा मंडल तक सब कुछ मिला के, तो ये सबको मिला के कह रहे हैं कि वो दृश्य राशि है। तो प्रत्येक दर्शक भी दूसरे दर्शक के लिए दृश्य है ना। जैसे मैं आपको देखता हूं तो आप मेरे लिए दृश्य हैं, आप मुझे देखते हैं तो मैं आपके लिए दृश्य हूं, इस तरीके। प्रत्येक इकाई अपने जागृति के अनुरूप दर्शक है। अंकल, जब हम दर्शन वाली बात कर रहे हैं तो दर्शन हम समझने से लेके चल रहे हैं या मतलब देखने से लेके चल रहे हैं? देखना ही समझना होता है। देखना और समझना एक ही चीज है ना। जब हम किसी भी इकाई को देखते हैं ना तो हम उसको समझते ही हैं। तो पहले उसका रूप समझते हैं, गुण समझते हैं, स्वभाव समझते हैं, धर्म समझते हैं, आदि आदि, ये सब देखना ही है। तो जितना जितना हम देख पाते हैं उतना उतना समझ पाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक दर्शक भी दूसरे के लिए दृश्य है ना। दूसरे के लिए मैं भी दृश्य हो गया इस तरीके से, है ना। तो प्रत्येक इकाई अपने जागृति के अनुरूप दर्शक है। तो उसमें जितनी जागृति उतना देख पाता है। मान लीजिए उसमें जागृति कम है तो रूप ही देख पाएगा, और जागृति है तो रूप गुण देख लेगा, और जागृति है तो रूप गुण स्वभाव देख लेगा, है ना। और पूर्ण जागृति है तो रूप गुण स्वभाव धर्म देख लेगा। दूसरे तरीके से देखें तो पहले वो न्याय को देख पाएगा, है ना, फिर धर्म को देख पाएगा, सत्य को देख पाएगा। तीसरे तरीके से देखें तो वस्तु का सत्य दिखेगा, फिर स्थिति सत्य, और फिर वस्तु स्थिति सत्य, जिसको अपन सह अस्तित्व में कह रहे हैं। और भैया एक केस ऐसा भी होता है जिसमें अपने आप को, जैसे आज सुबह भी चर्चा चल रही थी, जो सुबह का डिस्कशन था कि जो क्रियाएं हैं वो भी आपस में एक दूसरे की दृष्टा होती हैं। जो लघु और दीर्घ लघु का दृष्टा होता है, तो अपने आप में भी हम अपने खुद के भी दर्शक होते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ, क्यों नहीं होते। तो उसको ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हर जो जीवन के अंदर जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, ये आपस में प्रतिबिंबित रहते हैं, इसलिए एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ऐसा कह सकते। भैया अगले पैराग्राफ में है ना, परिमाण एवं शिवमा का दर्शन, वही तो हो ना, स्वबोध हुआ ना। हाँ, ठीक है। तो मानव जीवन के आद्यांत कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम एवं आचार 3 प्रकार से गण्य है: सत्याचार, लोकाचार और विषयाचार। ये क्रम से उत्तम, मध्यम और अधम की परिगणना में है। सत्याचार जो है उत्तम है, लोकाचार मध्यम है, जिसको लोकेशना भी बोलते हैं ना। विषयाचार मतलब विषय प्रवृत्ति जिसको कह रहे हैं, वो अधम है ना। फिर इसके बाद है मानवीयता पूर्ण आचरण की अवधारणा सहज प्रमाण है। मानवीयता पूर्ण आचरण ही अवधारणा सहज प्रमाण है। तो किस बात का प्रमाण है? अवधारणा का प्रमाण है ना। अवधारणा ही निर्वृत्ति में प्रमाणित होती है। अवधारणा जो है वो निवृत्ति में प्रमाणित होती है। निवृत्ति ही संयोग है, यानी संयोग से प्राप्त गति है। संयोग का मतलब संवेग है। संवेग का मतलब है संयोग से प्राप्त गति। इसमें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों लिखा है। हाँ, यदि उसको दोनों से देखेंगे तो दोनों है, मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण और अमानवीयतापूर्ण आचरण दोनों को देखेंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति आ जाएगा, ऐसा है। अभी यहाँ केवल निवृत्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण की अवधारणा की बात कर रहे हैं। अमानवीयतापूर्ण आचरण को देखेंगे तो उसमें प्रवृत्ति है, और मानवीयतापूर्ण आचरण को देखेंगे तो निवृत्ति है। निवृत्ति ही संवेग है और विवेक है। संवेग का मतलब संयोग से प्राप्त गति है,
मतलब जो ज्ञान है जब व्यवहार में गतिशील होता है तब वो विवेक हो जाता है। जो संयोग से प्राप्त गति है, क्योंकि जब हम लोग ज्ञान को एक तरफ क्रिया शून्य भी कहते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान को क्रिया में पहचानते हैं तब वो क्रिया के रूप में भी पहचानने में आता है ना, जिसको हम लोग श्रम गति परिणाम कहते हैं ना। तो गति भी रहता है, श्रम भी रहता है और परिणाम भी रहता है, तीनों स्थिति में रहता है। हर क्रिया तीनों स्थिति में रहती है। क्रिया में श्रम भी बना रहता है, गति भी बनी रहती है और परिणाम भी बना रहता है। और तीनों में यानी श्रम भी ज्ञान से ही है और गति भी ज्ञान से है और परिणाम भी ज्ञान से ही है ना। तो इस तरीके से जब हम गति को ज्ञान के साथ देखते हैं ना, तो संयोग उसी को संवेग कह रहे हैं। और ये संवेग पूर्वक यानी जो ज्ञान का जो संवेग है वही जब आचरण में व्यवहार में उतरता है तो वो विवेक है। और जब वो व्यवस्था में उतरता है तो वो विज्ञान है। ऐसा तो संवेग व विवेक ही अनुकरण व अनुसरण है। अनुकरण का मतलब होता है, नहीं क्या लिखा, अनुगमन है ना, क्या लिखा, अनुगमन है, अनुगमन लिखा ना, अनुगमन व अनुसरण। अनुगमन व अनुसरण है। अनुगमन का मतलब है कि हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं, न्याय से धर्म, धर्म से सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे तरीके से देखें तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण, ये सब अनुगमन है। तो विवेक ही अनुगमन व अनुसरण। अनुसरण का मतलब होता है कि अनुसरण का क्या मतलब है, सुनिए। हाँ, तो जब हम विशेषज्ञ होने के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है। और जिनमें विशेषज्ञता के प्रति इच्छा नहीं होती है तो वो क्रियाओं को दोहराते हैं, है ना। लेकिन वो जो दोहराने की जो क्रिया है वो अनुशीलन पूर्वक कर्म और व्यवहार में होती है, उसको अनुसरण कहते हैं ना। और अनुकरण का मतलब होता है कि जो संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाकलाप को दोहराना, वो अनुकरण है। लेकिन यहाँ पर शब्द आया है अनुगमन। तो अनुगमन का मतलब है स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। इसी को अपन दूसरे तरीके से देखें तो भौतिक क्रिया से सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया से बौद्धिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया से अनुभव, इस तरीके से, है ना। या तो अनुगमन व अनुसरण ही उद्घाटन है। तो अनुगमन पूर्वक और अनुसरण पूर्वक जो है उद्घाटन है। उद्घाटन का मतलब होता है स्पष्ट प्रमाण सहित सर्वजन के सम्मुख प्रस्तुत करना। यदि अनुगमन ठीक से हुआ है और अनुसरण ठीक से हुआ है तो उद्घाटन की क्षमता आ जाती है। और यदि उद्घाटन ठीक से हुआ है तो हम उसको प्रकट कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार हम उस कार्य को कर सकते हैं ना। और यदि हम उसको आवश्यकता अनुसार हम उसको कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अनुभव सिद्ध होना है। क्या चीज? अनुसरण का एक परिभाषा और है, जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है उसे अनुसरण कहते हैं। जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्रिया होने की क्षमता समाहित है उसे अनुसरण कहते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि निवृत्ति ही संवेग, संवेग ही विवेक, विवेक ही
निवृत्ति ही संवेग व विवेक, संवेग व विवेक ही अनुगमन व अनुसरण, अनुगमन व अनुसरण ही उद्घाटन। यदि अनुगमन अनुसरण ठीक से हुआ है तो हम स्पष्टता के साथ उसको किसी के भी सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। वो उद्घाटन, उद्घाटन ही प्रकटन है। प्रकटन का मतलब है कि जब हमको जहाँ आवश्यक है, जैसे व्यवहार में आवश्यक है, व्यवसाय में आवश्यक है, विचार में आवश्यक है, तो हम उसको प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रकटन है। प्रकटन ही प्रत्यक्ष है, यानी अनुभव सिद्ध है। उस स्थिति में जो प्रकटन है वो अनुभव सिद्ध है। तो और अनुभव सिद्ध ही प्रमाण है। यदि अनुभव सिद्ध हो गया है, यानी हम उसको मनसा वाचा कर्मणा कहीं पे भी मानसिक वाचिक कायिक रूप में कहीं पर भी क्रिया को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। वही प्रत्यक्ष जो है परंपरा में जीता हुआ प्रमाण हो जाता है। प्रमाण का मतलब होता है परंपरा में जीता हुआ है, जीने के रूप में प्रमाण होता है। और प्रमाण ही अनुभूति है। जब हम निरंतर उसमें जी लेते हैं तो हमको अनुभूति होती है। अनुभूति ही क्षमता, योग्यता, पात्रता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अनुभूति संपन्न हो जाता है उसमें क्षमता, योग्यता, पात्रता आ जाती है। क्षमता, योग्यता, पात्रता ही स्थितिवत्ता है, और स्थितिवत्ता ही विभव है, विभव ही वैभव है, वैभव ही आचरण है। ठीक है। स्थितिवत्ता के रूप में मानवत्व या मानवीयतापूर्ण आचरण की स्थितिवत्ता हो जाती है। स्थितिवत्ता ही यानी मानवीयतापूर्ण आचरण जब अलग अलग परिवार समाज में, है ना, अभिव्यक्त होता है, वो विभव है। विभव ही वैभव है। विभव इधर क्यों कहा गया? क्योंकि व्यक्ति का आचरण जो है ना परिवार के आचरण में विलय हो जाता है। परिवार का आचरण समाज के आचरण में विलय हो जाता है ना, इसीलिए। और उसके साथ एक नए आचरण के रूप में बना रहता है, तो इसलिए इसको विभव कहा। विभव का मतलब है निरंतर बना रहना, है ना, उस अर्थ में। तो पहले स्थितिवत्ता है, स्थितिवत्ता ही विभव है, और विभव ही वैभव है। तो ये जब परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में क्रमशः प्रकट होता है वो वैभव है। वैभव ही आचरण है। तो वैभव ही, जिसको हम लोग मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे थे, जो अवधारणा के रूप में है, तो वो मानव का वैभव ही है। ठीक है। ये सूत्र स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये निर्वृत्ति थोड़ा बताइए। अवधारणा है, निर्वृत्ति है, ये वाला निर्वृत्ति मतलब? निर्वृत्ति का मतलब है आसक्ति से मुक्त होना। भैया किसी को परिभाषा देख के बताओ क्या है निर्वृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है शरीर चेतना में जीना। निर्वृत्ति का मतलब होता है आत्मा के प्रभाव में जीना, है ना। ऐसा मेरे को अर्थ, ऐसा मेरे अंदर में है स्पष्ट। और किसी को पता हो तो बताइए। भैया हाँ निवृत्ति का जो परिभाषा है, हेलो, हाँ ब्रह्म, हाँ, भय, बोलिए बंधन से मुक्ति, हाँ निवृत्ति तो का परिभाषा। हाँ, तो वो आसक्ति से पहले नहीं होता ना, आसक्ति में नहीं होता। मतलब आप जो कह रहे हो वही है। अनासक्ति में ही हो सकता है, अनुभव में ही हो सकता है ना। बिल्कुल, मतलब आसक्ति से मुक्त स्थिति की बात है ये। हाँ, भ्रम, भय, बंधन से मुक्त। तो भैया यहाँ एक चीज पूछना था। ये जो पैरा शुरू होता है, मानवतापूर्ण आचरण ही अवधारणा का प्रमाण है, अवधारणा ही प्रवृत्ति व निवृत्ति में प्रमाणित होती है। तो जब हम मानवतापूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अवधारणा का मतलब क्या है? अवधारणा का मतलब है सह अस्तित्व, है ना। हाँ भैया, मानवीयतापूर्ण आचरण ही सह अस्तित्व रूपी अवधारणा का सहज प्रमाण है। हाँ, तो ये निवृत्ति में प्रमाणित होगी, समझ में आता है। ये प्रवृत्ति में फिर कैसे प्रमाणित होगी जब हम सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं?
प्रवृत्ति में प्रमाणित होगा ना जब ये आर्थिक कार्यक्रम में अच्छा, व्यवस्था स्थापित हो जाएगी नियम पूर्वक, है ना। उस समय। ओके, ठीक है भैया, ठीक। तो जिसको अपन कहते हैं व्यवहार में प्रवृत्त होना और व्यवसाय में प्रवृत्त होना, उस अर्थ में। और जब समझ में हो जाता है तब वो निर्वृत्ति है ना, जब हम भय और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, दुविधा से मुक्त हो जाते हैं, विरोध से मुक्त हो जाते हैं, वो स्थिति है आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, निरा है ना, अनासक्त हो जाते हैं, या पर वैराग्य या विराग हो गया और पर वैराग हो गया, ऐसा। ठीक है तो भैया। मूल रूप में उस स्थिति को कह रहे हैं ना, और इसी को अपन दूसरे अर्थ में कह रहे हैं कि जब हम संपृक्तता में रहते हैं ना, निवृत्ति यानी संपृक्तता की स्थिति, उसी से संपृक्तता वशी जो है संवेग है। दूसरे अर्थों में कहें तो निरपेक्ष ऊर्जा ही कार्य ऊर्जा में बदलती है ना। तो निवृत्ति जो है वही गति के रूप में संवेग है, और ज्ञान ही यानी निवृत्ति के रूप में जो ज्ञान है वही गति के रूप में विवेक है ना, ऐसा। यदि वो क्रिया के रूप में संवेग है और ज्ञान जो है गति के रूप में विवेक है ना, ऐसा। तो ज्ञान को यदि गति रूप में देखेंगे वो संवेग है ना। इसी को मैंने कहा कि ज्ञान बल के रूप में रहता है। ठीक है, हाँ जी, कुछ और बोलना है तो बताइए। हाँ भैया, ये प्रवृत्ति का परिभाषा अगर देखना है पढ़िए। प्रवृत्ति का 3 परिभाषा है, उसमें से सबसे पहला है जागृत मानव सहज मानवत्व सहित आचरण। है हाँ जी, प्रवृत्ति का फिर से पढ़िए। हाँ, ये 3 परिभाषाएं हैं, इसमें से पहले मैं पढ़ रहा हूँ, जागृत मानव सहज मानवत्व सहित आचरण, है ना। मानवत्व सहित, हाँ, मानवत्व सहित आचरण जो आप बता रहे थे वो व्यवसाय में है ना। हाँ, फिर दूसरा है ठीक बात है, उपलब्धि एवं प्रयोजन सिद्धि हेतु प्रयुक्त बौद्धिक संवेग। वो भी सही है क्योंकि संवेग की बात आई गई है ना। हाँ जी। और तीसरी है परावर्तन होने के पहले जीवन में होने वाली आशा विचार इच्छा एवं संकल्पों की स्थिति एवं मानवीयतापूर्ण मानसिकता। हाँ, तो यहाँ प्रवृत्ति मानसिकता के रूप में आ गई है ना, मानसिकता के रूप में भी है। हाँ, तो निवृत्ति भी 2 रूप में है। एक है जिसको आपने कहा ना भ्रम भय और बंधन से मुक्ति, और दूसरा है स्वतंत्रता और स्वानुशासन। अच्छा। तो जब निवृत्ति को जब हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में देखते हैं तो उस स्थिति में निवृत्ति स्वतंत्रता स्वानुशासन के रूप में रहती है। अच्छा। स्वतंत्रता का जो प्रमाण है वो न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता में है ना। और जो स्वानुशासन का प्रमाण है वो व्यवस्था में, व्यवस्था पूर्वक ही हर इकाई स्वानुशासन में रहती है। ठीक बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होके हम पहुंचते कहाँ पे, अनुभूति तक पहुंचे। अनुभूति से फिर हमारे अंदर जो स्थितिवत्ता हो गई यानी मानसिकता, मानवीय आचरण जो है हमारे मानसिकता में आ गया। मानसिकता में आ गया तो उसकी निरंतरता बन गई, निरंतरता बन गई तो वो परिवार समाज, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र में व्यवहित हो गया है ना। और जब इसको समग्रता में देख रहे हैं तब वो मानवीयतापूर्ण आचरण है। तो इस तरीके से मानवीयतापूर्ण आचरण की अवधारणा से प्रमाण है ना। तो जो सह अस्तित्व उसका सोर्स है और सह अस्तित्व के रूप में प्रमाणित होता है ना, इस अर्थ में। तो सह अस्तित्व के स्रोत से सह अस्तित्व के प्रमाण तक के बीच का जो गतिक्रम है उसको स्पष्ट किया है यहाँ पर, है ना। ठीक है, फिर है दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है और व्यवहार उसके अनुरूप है जो प्रसिद्ध है। तो दृष्टा पद का मतलब है जो व्यापक वस्तु में जब आत्मा अपने होने को पहचानती वो दृष्टा पद है।
तो यही बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है और यही बुद्धि में बोध हो जाता है ना। और जब ये चित्त में प्रतिबिंबित होता है तब दर्शन क्षमता हो जाती है। दृष्टा पद यानी जो संप्रक्तता में अपने होने को जीवन पहचानता है, यानी जीवन की का जो मध्यांश आत्मा है, जब अपने को सह-अस्तित्व में पहचानता है ना, यानी व्यापक वस्तु में अपने होने को पहचानता है, जिसको अनुभव क्रिया कहते हैं, वही दृष्टा पद है ना। दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है। तो ये जो दृष्टा पद यानी संप्रक्तता ही दर्शन क्षमता के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। तो जब हम जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में बात करते हैं सत्ता में, तब वो दर्शन क्षमता के रूप में आ जाता है और प्रतिरूप भी है और व्यवहार उसके अनुरूप है। तो जो सत्ता में संप्रक्तता के रूप में जो दृष्टा पद का अनुभव है, उसी के अनुरूप व्यवहार भी है जो प्रसिद्ध है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको भैया दोबारा रखिए। दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है। दर्शन क्षमता का प्रतिरूप मतलब जो उसने दर्शन किया उसका जो दृष्टा पद में वो प्रतिरूप है। कहने का मतलब वो स्थितिवत्ता जो है उसको दर्शन हुआ, इसलिए वो प्रतिरूप के रूप में ले रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दृष्टा पद क्या है पहले इसको समझना। ठीक है, वो तो क्लियर हुआ। जो क्लियर हो गया जी, व्यापक अस्तित्व में अपने को देख पाना, व्यापक के उसमें अपने आप को देख पाना। नहीं, देख पाना नहीं होगा ना, दृष्टा देखना की क्रिया दर्शन है ना भैया। दृष्टा होना, अनुभव संपन्नता कह सकते हैं दृष्टा पद को। हाँ, अनुभव की क्रिया वही अनुभव संपन्नता। हाँ, मतलब मैंने तो केवल देखना एक क्रिया है। ठीक बात। तो यहाँ दृष्टा पद लिखा है ना, तो दृष्टा का मतलब है देखने के लिए तो कुछ है नहीं, तो केवल हमको ये अनुभव होता है कि हम हैं और सह अस्तित्व में हैं, इतना। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि दृश्य नहीं है वहां पर, है ना। ठीक है, ये अनुभव की क्रिया है ना। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि मेरा अपना होना सह अस्तित्व में है ना, ये अनुभव में आता है ना। जी। तो इसी का दर्शन होता है। दर्शन किसका होता है कि मानव है या भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सह अस्तित्व में है। इस रूप में वो दर्शन क्षमता का प्रतिरूप हो गया है ना। दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप हो गया, ऐसा। क्योंकि फिर हम हर क्रिया को व्यापक वस्तु में देखते हैं, है ना। जैसे भौतिक रासायनिक क्रिया को हम नियम में देखते हैं, संपूर्ण प्रकृति को हम सत्ता में देखते हैं, व्यवहार को न्याय में देखते हैं, है ना, और समाधान में देखते हैं, विचार क्रिया को समाधान में देखते हैं, है ना। इस तरीके से या हम मानवीय ये सभी प्रकार के आचरण को सत्य में देखते हैं, तो वो दृष्टापद हो गया है। तो इसमें जो न्याय धर्म सत्य है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो दृश्य नहीं है। न्याय धर्म सत्य दृश्य नहीं है। न्याय धर्म सत्य ज्ञान आदि, ज्ञान विवेक विज्ञान, ये सब दृश्य नहीं है, ये अनुभव है। तो इसलिए हमको ज्ञान की अनुभूति होती है, न्याय की अनुभूति होती है ना, नियम की, धर्म की, सत्य की अनुभूति होती है ना। देखते क्या है तो क्रिया को देखते हैं ना, लेकिन क्रिया को कहाँ देखते हैं तो व्यापक वस्तु में देखते हैं, है ना, जो क्रिया नहीं है, जो दृश्य नहीं है। उसी को दृष्टापद भी कह रहे हैं। दृष्टापद में होने की क्रिया है, मेरा अपना होना है ना, मेरा अपना होना व्यापक वस्तु में है, इसकी अनुभूति होती है, अनुभव होता है, इसका अनुभव होता है। इसी तरीके से जो दर्शन क्षमता है वो क्या है कि हम क्रिया को व्यापक वस्तु में देखते हैं। जैसे मध्यांश के रूप में जो क्रिया है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, आत्मा स्वयं को, है ना, सह अस्तित्व में अपने होने के रूप में पहचानती है। तो मतलब ये जो दर्शक है, जो देख रहा है दृश्य को, वही दर्शक दृष्टा पद अनुभव होने के बाद उसी दर्शक को दृष्टा पद कहा गया जब अनुभव हो जाता है, जहाँ पे वो ये अनुभव कर पाता है कि वो आत्मा और व्यापक
में देख पाता है, आत्मा को मिलन व्यापक में देख पाता है, तो वही दर्शक ही दृष्टा पद उसका बेसिकली एक जो अध्ययन पूर्वक जो भी उसका जो अनुभव तक की यात्रा, अनुभव होने के बाद वो पद भी उसको मिलता है, दृष्टा पद। तो क्या होता है कि जैसे ये क्रमशः बना रहता है ना, दृष्टा पद जो है ना क्रमशः बना रहता है। जैसे आत्मा और बुद्धि और चित्त वृत्ति और मन में बना रहता है, ऐसा। जैसे आत्मा व्यापक में दृष्टा है ना, तो वैसे ही बुद्धि आत्मा के साथ दृष्टा है, चित्त जो है बुद्धि के साथ है। इस तरीके से दृष्टा पद बना रहता है, यानी बुद्धि चित्त का दृष्टा है और चित्त वृत्ति का, वृत्ति मन का, और मन जो है इंद्रियों का, इंद्रिय के साथ जो मानव शरीर और मानव शरीर के साथ जो है व्यवहार कार्य का दृष्टा जो है बना रहता है जीवन। इस रूप में दृष्टा पद जो है क्रम से बना रहता है। तो इसीलिए इसको लिखा है कि ये दर्शन का प्रतिरूप है, यानी वो जो दृष्टा के रूप में क्रिया है और दृष्टा पद की निरंतरता है। तो दृष्टा पद की निरंतरता के रूप में जो है दर्शन क्षमता है ना। क्योंकि फिर बुद्धि भी कुछ देख रही है सहअस्तित्व में, है ना, चित्त भी सहअस्तित्व में देख रहा है, मन भी वृत्ति भी देख रही है ना, मन भी देख रहा है। बट जो देख रहा है भैया उसको अपन ने दर्शक कहा ना भैया अभी पहले। हाँ, जो देख रहा है वो दर्शक है। उसमें भी मैंने कहा कि एक है देखने वाली वस्तु क्रिया है और एक नहीं देखने वाली वस्तु है ना, जिसको हम व्यापक वस्तु कह रहे हैं ना। तो जैसे समाधान को नहीं देखा जा सकता है, समाधान से पहले विचार को देख सकते हैं ना, उसी तरीके से कर्तव्य दायित्व को देख सकते हैं, कर्तव्य दायित्व निर्वाह की क्रिया को, न्याय को नहीं देखा जा सकता जी। तो जो व्यवहार निर्वाह की क्रिया है वो देखी जा, जैसे शिष्ट मूल्यों को दिखता है ना, स्थापित मूल्य नहीं दिखते हैं ना जी। उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव होता है ऐसा। हाँ, जो नहीं देख सकता उसका अनुभव है और हाँ, क्रिया मतलब क्रिया शून्य का अनुभव है और क्रिया का दर्शन है। तो इसकी निरंतरता बना रहना ही जो है ना, जिसको दर्शन क्षमता कह रहे हैं ना। भैया इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, दृष्टा पद में स्थापित हो जाना दर्शन क्षमता का पूर्ण हो जाना कह सकते हैं ऐसे? हाँ, यदि दृष्टा पद में स्थापित हो गए तो दर्शन पूरा हो जाएगा। हाँ, तो वही हो गया ना, दर्शन क्षमता का वो प्रतिरूप हो गया। हाँ, वही तो कह रहे हैं, दृष्टा पद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप ऐसा कहा। स्थापित हो जाने का क्या मतलब है? स्थापित हो जाना मतलब दृष्टा पद संपन्न हो जाना है ना। हाँ भैया, दृष्टा पद वैभवित हो जाना है ना। हाँ जी, भैया दर्शक और दृष्टा में फिर क्या अंतर बताएंगे आप, दृष्टा और दर्शक में? भाई जो अभी ये बताया ना कि दृष्टा और दर्शक, क्या पूछा आपने? जी, दर्शक और दृष्टा। हाँ, दर्शक के रूप में जो क्रिया है वो चित्त है ना, उससे पहले दृष्टा है। जो आत्मा और बुद्धि में जो क्रिया है, देखने वाली या समझने वाली, जो अनुभव करने वाली जो है, अच्छा, उसको कह रहे हैं दृष्टा। जब वो चित्त में होने लगती है, क्योंकि चित्त में क्रिया सहित दृश्य है ना। तो क्रिया के रूप में दृश्य है, लेकिन सारी क्रियाएं व्यापक वस्तु में देखने की क्षमता अनुभव की रोशनी में आती है ना। क्योंकि आत्मा अनुभव संपन्न हो जाती है, उस अनुभव संपन्नता के आधार पे बुद्धि बहुत संपन्न रहती है। इस कारण चित्त जो है वो व्यापक वस्तु में क्रियाओं को देख पाता है। व्यापक वस्तु के रूप में जो है स्थापित मूल्य है, न्याय धर्म सत्य आदि है ना, ये सब व्यापक वस्तु में क्रिया को देख पाता है। तो चित्त तक की जो क्रिया भी है, जैसे रूप गुण स्वभाव, ये दर्शक के रूप में अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जहाँ धर्म न्याय ये सब जो दृश्य के रूप क्रियाओं को देख, तब फिर वो दृष्टा के रूप में ही देखा जा सकता है अनुभव के बाद। हाँ जी, अच्छा, ठीक है भैया। तो ये व्यवहार जितना भी, और साथ में व्यवहार भी उसके अनुरूपी होता जाता है ना। विचार के अभाव में शरीर के द्वारा कोई कार्य व्यवहार सिद्ध नहीं होता है।
या प्रत्यक्ष नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शरीर के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण क्रियाकलाप के मूल में विचार ही है ना। शरीर विचार नहीं है, यह विचार को प्रसारित करने का माध्यम है। शरीर जो है विचारों को प्रसारित करने का माध्यम है। इस निष्कर्ष से विचार शरीर से अतिरिक्त है और वह चैतन्य क्रिया है। तो ये जो परंपरा में जो अपने को अलग पहचानने की क्रिया हुई, उसमें विचार के आधार पर ही पहचानने की क्रिया हुई। वो जो एक फ्रांस का एक दार्शनिक है ना, जो कहता है कि मैं विचार करता हूँ इसलिए मैं हूँ, ऐसा डकार्त करके जो एक फिलोसोफर है वो कहता है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसको विचार क्रिया के माध्यम से भी स्पष्ट होता है। और विचार के अभाव में कोई भी कार्य और व्यवहार सिद्ध नहीं होता है ना। यदि किसी मानव शरीर से विचार अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसकी मृत्यु हो गई है ना, यानी जीवन नहीं है उसमें, चैतन्य क्रिया नहीं है। भैया लेकिन कभी कभी ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपन करते हैं जिसको अपन ने विचार, जैसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कुछ आग लग गया या कुछ ऐसा हो गया या मच्छर नहीं काट लिया बॉडी में, अचानक से अपनी क्रिया हो जाती है, कार्य व्यवहार हो जाता है, उसमें तो कोई विचार भी आने का समय नहीं होता और कार्य हो जाता है। वो कार्य नहीं है ना, अपन जिसको व्यवहार कार्य कह रहे हैं, कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है ना। व्यवहार का मतलब अच्छा। संबंध निर्वाह की क्रिया से है ना। अच्छा अच्छा वो अच्छा। तो शरीर का क्रिया है और है ना, वो ब्रेन के माध्यम से होता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे विचार की कोई जरूरत नहीं, मतलब शरीर के लेवल पे ही। जैसे पलक झपकती है ना, पलक झपकने का काम होता रहता है, हम विचार पूर्वक थोड़ी पलक झपकते। जैसे हमको जवाई आती है ना, तो हमको कोई सोच के जवाई थोड़ी आती है, वो क्रिया, वो शरीर की क्रिया है, उसकी अभिव्यक्ति है। ऐसी खुजली चलती है हमको, है ना, तो अपने आप हाथ चला जाता है ना, ऐसा। ठीक है। लेकिन जिसको अपन कार्य व्यवहार कह रहे हैं वो सिद्ध नहीं होता है ना, कार्य व्यवहार नहीं हो सकता अपने आप, उसमें विचार क्रिया का होना जरूरी। अच्छा भैया, तो विचार मतलब ये इच्छा भी आ गया इसमें ना, क्योंकि इच्छा विचार वो दोनों चीज का मतलब, विचार मतलब केवल यहाँ पे विचार नहीं, इच्छा भी शायद मिला हुआ है इसमें ना। सब कुछ हो गया, आशा विचार इच्छा सब आ गया, तीनों मिला दिया इसमें। हाँ। तो इसमें अनुभव आयाम में आत्मा और बुद्धि की बात है, विचार आयाम में जो है आशा विचार इच्छा की बात। ठीक है। अनुभव आयाम में दृष्टा पद है, आशा विचार इच्छा वाले आयाम में दर्शन पक्ष है ना। ठीक है भैया, क्लियर। तो वैचारिक क्षमता मानव की पांचों स्थितियों में स्थित है। पांचों स्थिति मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज। तो व्यक्ति में भी वैचारिक क्षमता है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राष्ट्र अंतरराष्ट्र में। पांचों स्थितियों में वैचारिक क्षमता स्थित है, स्थितियों में स्थित है। इसलिए सर्व मानव क्षमता में समान है, इसीलिए सर्व मानव क्षमता में समान है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वैचारिक क्षमता पांचों स्थितियों में बनी रहती है, इसलिए सर्व मानव में क्षमता समान। वैचारिक क्षमता के परिमार्जन के लिए सत्य मार्ग और शुभाकारी योगाभ्यास प्रसिद्ध है। वैचारिक क्षमता के परिमार्जन हेतु सत्य मार्ग एवं शुभकारी योगाभ्यास प्रसिद्ध है। योगाभ्यास को नीचे परिभाषित किया है। योगाभ्यास के बारे में लिखा है, मिलन का अभ्यास, मिलन के अनंतर स्वीकृति, जीवन जागृति के रूप में। मिलन के अनंतर जीवन जागृति के रूप में स्वीकृति, इसको योगाभ्यास कह रहे हैं ना। विकृति अमानवीयता के रूप में द्रष्टव्य होती है। तो मिलन के अनंतर क्या स्वीकृत होता है? तो हमको मूल्य स्वीकृत होते हैं, चरित्र स्वीकृत होता है, नैतिकता स्वीकृत होती है, न्याय स्वीकृत होता है ना, समाधान स्वीकृत होता है। उस रूप में ये योगाभ्यास है। ठीक है। वैचारिक क्षमता के परिमार्जन हेतु सत्य मार्ग। तो सत्य मार्ग का मतलब सह अस्तित्व का जो मार्ग है ना, उसको अपन सत्य मार्ग है।
और शुभकारी योगाभ्यास प्रसिद्ध है। तो यहाँ योगाभ्यास का मतलब है मिलन का अभ्यास या मिलन के अनंतर स्वीकृति जीवन जागृति के रूप में, है ना। और यदि जीवन जागृति के रूप में मिलन नहीं है तो अमानवीयता के रूप में विकृति है, वो स्वीकृति नहीं है, तब वो योगाभ्यास नहीं है ना। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन है, यही सर्व शुभकारी है। पुनः यही वैचारिक क्षमता है। यह क्रम मानवीयता तथा अति मानवीयता पूर्ण आचरणों से संपन्न होने तक परिपूर्ण व्यवस्था है। यही नियम त्रय के पालन, अनुसरण एवं अनुशीलन पूर्वक सफल है अथवा असफल है, अन्यथा असफल है ना। यदि हम नियम का अनुपालन अनुसरण नहीं करते हैं, अनुशीलन पूर्वक नहीं करते, उस स्थिति में ये असफल है। फिर योगाभ्यास का तो पढ़ ही लिया अपन ने, है ना। फिर अगला है प्रत्येक मानव प्रबुद्धता के लिए प्रयासरत है। प्रबुद्धता का मतलब है ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता। प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयतापूर्ण आचरण है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता ही मानवीयतापूर्ण आचरण है। मानवीयता तथा अति मानवीयता ही व्यवस्था पूर्वक वैभव है। तो ये जो मानवीयतापूर्ण आचरण है, जब ये व्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी को वैभव कह रहे हैं, वही मानव का वैभव है। तो मानव का जो वैभव है वो व्यवस्था है। तो मानवीयता अति मानवीयता ही व्यवस्था पूर्वक वैभव है, पूर्ण है, इससे ज्यादा फिर कुछ है नहीं, है ना। जीवन का कार्यक्रम ही कर्म है। तो जीवन में जो कुछ भी कार्यक्रम है वही कर्म है, वही यही आचरण है। समृद्धि कला और बोध के लिए आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण में पाया जाता है। समृद्धि कला और बोध के लिए आचरण मानवीयतापूर्ण मानव में पाया जाता है। मानवीयतापूर्ण मानव का मतलब है जो मानव चेतना में आ गया है, उसको मानवीयतापूर्ण मानव कहते हैं ना। तो मानवीयतापूर्ण मानव के आचरण में समृद्धि कला और बोध के लिए आचरण पाया जाता है। फिर है सत्य बोध एवं सहजता के लिए आचरण मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता पूर्ण मानव में प्रत्यक्ष है। तो मानवीयतापूर्ण मानव और इसके बाद लिखा है मानवीयता और दिव्य मानवीयता। तो मानवीयता और दिव्य मानवीयता में सत्य बोध एवं सहजता के लिए, जिसको अपन दिव्य मानवीयता कह रहे हैं उसमें सहजता है, और जिसको मानवीयता कह रहे हैं उसमें सत्य बोध है। मानव में प्रत्यक्ष है जो उसका स्वभाव है। मानव के लिए मानवीयता एवं अति मानवीयता आचरण ही नितांत उपयोगी एवं आवश्यक है। मानव ही पांचों स्थितियां परस्पर पूरक हैं। मानव की पांचों स्थितियां ने व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में जो भी आचरण कार्य व्यवहार है वो परस्पर पूरक है। इनकी एक सूत्रता ही अखंड सामाजिकता है। इनमें आपस में एक सूत्रता, और ये एक सूत्रता कैसे होती है, तो नियम त्रय के पालन से ही होती है। यह नियम त्रय पालन सर्व सामान्य होने से है, यानी जो व्यक्ति से लेके अंतराष्ट्र तक एक सूत्रता जो है वो नियम त्रय के पालन से ही सर्व सामान्य होती है। प्रत्येक आविष्कार एवं अनुसंधान व्यक्ति मूलक उद्घाटन है, क्योंकि हर आविष्कार और अनुसंधान किसी एक व्यक्ति में ही होता है, इसीलिए इसको व्यक्ति मूलक उद्घाटन कहते हैं। यह शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से सर्व सुलभ होता है। तो उद्घाटन किसी व्यक्ति से होता है, लेकिन शिक्षा और प्रचार के माध्यम से सर्व सुलभ हो जाता है। इसी को सर्व सामान्यीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसी को सर्व सामान्यीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जिसका विभव एवं वैभव है उसी का आविष्कार है। तो आविष्कार किसका होता है? जिसका विभव है वो वैभव है। यहाँ विभव का मतलब आचरण है। आचरण का पांचों स्थितियों में पहचानना ही जो है वैभव है।
उसी का आविष्कार है, क्योंकि उसके पहले इसका स्पष्ट ज्ञान मानव कोटि में था ही नहीं। क्योंकि जब ये बाबा जी ने प्रतिपादित किया उससे पहले तक ये जो आविष्कार है, जिसको हम लोग विभव और वैभव के रूप में पहचान रहे हैं, या जिसको हम लोग मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में पहचान रहे हैं, उसका आविष्कार इससे पहले नहीं था। उस समय में अर्थात 2000 से पहले जो समझ मानव समुदायों में रहा है, उसकी तुलना में मध्यस्थ दर्शन आविष्कार भी है और अनुसंधान भी है। आविष्कार किस रूप में है? जब इसको विभव वैभव के रूप में देखते हैं। अनुसंधान किस रूप में है? जब हम इसको दर्शन और सिद्धांत के रूप में देखते हैं। दर्शन और सिद्धांत के रूप में अनुसंधान है। तो सह अस्तित्व में से के लिए प्रकटन ही आविष्कार है। आविष्कार का सामान्यीकरण प्रक्रिया ही शिक्षा, यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। तो मानव में जितना उन्नतावकाश है उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। पतोन्मुखी क्रियाकलाप ही अपराध या गलतियां हैं। इसी का प्रत्यक्ष रूप दुख, अशांति, असंतोष एवं असह अस्तित्व या भ्रम है। पथोन्मुखी यानी पतन की ओर उन्मुखी जीवन की श्रृंखला में अपराध 3 प्रकार से द्रष्टव्य हैं। पहला अभाव से, दूसरा अत्याशा से, तीसरा अज्ञान से। अत्याशा का मतलब होता है सुविधा संग्रह में अंतहीन प्रवृत्ति का बना रहना, उसको अत्याशा बोलते हैं। तो अपराध के 3 कारण हैं, एक अभाव है, दूसरा अत्याशा है, तीसरा अज्ञान है। इसके बाद लिखा है कि इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त और भी राग, द्वेष, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग और असफलता भी अपराध का कारण है। यह पतोन्मुखी जीवन की श्रृंखला में अपराध के रूप में ये भी द्रष्टव्य होते हैं, राग, द्वेष, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग और असफलता। फिर वो कह रहे हैं इसका निराकरण कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि अभाव का जो निराकरण है वो उत्पादन और अभ्यास से हो सकता है। यदि हम उत्पादन करते हैं और उसके लिए कर्माभ्यास करते हैं श्रम पूर्वक, तो उससे जो है अभाव का, यानी अभाव भौतिक रूप में होता है ना, उसका निराकरण हो सकता है। अत्याशा का मतलब है जो अंतहीन सुविधा संग्रह प्रवृत्ति है, उसका निराकरण विवेक में होता है। जब हम आवश्यकता को पहचान पाते हैं, उस स्थिति में अत्याशा की प्रवृत्ति से मुक्ति मिल सकती है, निराकरण हो सकता है। और अज्ञान को ज्ञान से, अज्ञान का निराकरण ज्ञान से होता है। ज्ञान का मतलब है अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। राग का निराकरण विराग से होता है। विराग का मतलब है आसक्ति से मुक्त हो जाना, है ना। राग का मतलब है आसक्ति में रहना। द्वेष का जो निराकरण है वो स्नेह पूर्वक हो सकता है, और असत्य को सत्य से, अभिमान को सरलता से, भय को अभय से, आलस्य को चेष्टा से, आलस्य को चेष्टा से, आलस्य का निराकरण है। असफलता को पराक्रम एवं पुनः प्रयोग से, और रोग को औषधि आहार विहार से। समाधान एवं परिहार की व्यवस्था है। तो इन सब का समाधान कहाँ कहाँ पर है वो बता दिया है ना। अभाव का समाधान उत्पादन अभ्यास से, अत्याशा का समाधान विवेक से, अज्ञान का ज्ञान से, राग का विराग से, द्वेष का स्नेह से, असत्य का सत्य से, अभिमान को सरलता से, भय को अभय से, आलस्य को चेष्टा, और असफलता को सफलता को पराक्रम एवं पुनः प्रयोग से, और रोग को औषधि आहार और विहार से। इन सब के समाधान और परिहार की व्यवस्था है, जो मानव के लिए एक अवसर है, यही आवश्यकता है। परिहार को एक बार है? परिहार के कैसे, उसको किस शब्द को बोला जा रहा है? परिहार, परिहार कोई वो निराकरण के अर्थ में ही है। समाधान के अर्थ में परिहार। और ये समस्या के विपरीत को भी परिहार बोलते हैं, समस्या का समाधान बोलते हैं, उसको भी परिहार है। और असफलता को पराक्रम, और क्या साहस है यहाँ पराक्रम? मतलब पुनः, एक तो पुनः प्रयोग है। मान लीजिए हम कहीं किसी काम में असफल हो गए, फिर से करना।
हाँ नहीं वो ठीक है। तो जो फिर से करने का जो साहस है वो बना रहना है ना, हाँ वही वही साहस, उसी को कह रहे हैं। ठीक ठीक। फिर वैज्ञानिक क्षमता का अपव्यय ना होना ही अर्थ का अनर्थ ना होना है। अभी वैज्ञानिक क्षमता का अपव्यय हो रहा है ना। विवेक का उपयोग हो जाना ही समाज की अखंडता है, जो स्वर्गीयता है। स्वर्गीयता का मतलब है मानव परंपरा में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता स्थापित हो जाना। विज्ञान निपुणता कुशलता, विज्ञान यानी निपुणता कुशलता ब्रैकेट में लिखा है। विज्ञान मानव से कम विकसित का परिमाणीकरण पूर्वक नियंत्रण करने के लिए योग्यता है। मानव से कम विकसित का, मानव से कम विकसित क्या है? तो पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है, का प्रमाणीकरण पूर्वक नियंत्रण करने की योग्यता का नाम है, जिसको हम लोग विज्ञान कह रहे हैं। जो पूर्णतः उत्पादन क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है और आंशिक रूप में व्यवहार में सिद्ध हुआ है, जबकि विवेक स्वयं के विश्लेषण पूर्वक सामाजिक मूल्यों में स्पष्ट होता है। तो ये जो विज्ञान और विवेक का जो भेद है उसको स्पष्ट किया है। सह अस्तित्व में ज्ञान ही दृश्य है, सह अस्तित्व में ज्ञान ही दृश्य है। मानव दृष्टा है, मानवत्व पूर्वक दृष्टि का होना स्पष्ट है। मानव या मानवीयता पूर्ण दृष्टि का होना स्पष्ट है। इसलिए सह अस्तित्व में ज्ञान, सह अस्तित्व में व्यवहार व समाधान प्रमाणित होता है, फलस्वरूप व्यवस्था प्रमाणित होती है। व्यवहारिक मूल्य ही स्थिर मूल्य हैं। भैया इसको थोड़ा एक बार फिर से बोल दीजिए, सह अस्तित्व में थोड़ा। सह अस्तित्व में ज्ञान ही दृश्य है ना। सह अस्तित्व में ज्ञान के रूप में ही दृश्य है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो क्रिया में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य आदि है ना, या मूल्य है ना, उसको समझना, उसी को समझना है। वो दृश्य के रूप में वही है जी। है ना। तो दृश्य का मतलब जो हम अभी ये कह रहे थे ना, व्यवहार क्रिया को न्याय के साथ देखना है। तो जी। न्याय सहित ही व्यवहार क्रिया को देखना, वो दृश्य है सह अस्तित्व। उसको देख पाना यानी समझ पाना ही ज्ञान है। देखने वाला मानव है, इसलिए मानव दृष्टा है। जीव संसार दृष्टा नहीं है ना। जी। और फिर दृष्टि क्या है? तो मानवत्व पूर्वक दृष्टि है, तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता की दृष्टि है, या न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि है। ऐसा जी, ठीक है ना। इसीलिए सह अस्तित्व में ज्ञान, सह अस्तित्व में ज्ञान, सह अस्तित्व में व्यवहार व समाधान प्रमाणित होता है ना। तो जो विचार भी जो समाधानित होता है वो सह अस्तित्व में ही होता है। जी। जब हम जो तुलन विश्लेषण क्रिया सह अस्तित्व के अर्थ में करते हैं, तब क्रिया जो है समाधानित होती है, यानी उसके नियंत्रण बिंदु को, उसके संतुलन बिंदु को, उसकी निश्चितता को पहचान पाते हैं ना, वही समाधान है। क्रिया के नियंत्रण को पहचानना है ना, क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि को पहचानना, क्रिया की संतुलन पृष्ठभूमि को पहचानना है ना, क्रिया के आचरण की निश्चितता को, क्रिया की निश्चितता को पहचान पाना है ना। उस रूप में जो व्यवहार और समाधान स्पष्ट होता है ना, फलस्वरूप व्यवस्था प्रमाणित होती है ना। व्यवहारिक मूल्य ही स्थिर मूल्य हैं। तो जो मूल्य स्थिर नहीं है वो उपयोगिता कला मूल्य है ना। मानव संबंध एवं संपर्क पर्यंत व्यवहार के लिए अवसर संपन्न है। तो मानव संबंध एवं संपर्क पर्यंत, तो संबंध और संपर्क तो अखंड समाज तक है। तो अखंड समाज तक व्यवहार के लिए अवसर संपन्न है मानव। कोई ये कहे कि हमको जीने का अवसर ही नहीं है, उसके लिए बाबा जी कह रहे हैं कि संबंध और संपर्क पर्यंत व्यवहार के लिए अवसर संपन्नता है। मूल्यहीन संबंध एवं संपर्क नहीं है। लेकिन यदि संबंध और संपर्क में मूल्यहीनता है तो संबंध और संपर्क है ही नहीं वो, है ना।
या दूसरे अर्थों में कहें कि मूलहीन व्यक्ति में कोई संबंध स्वीकारता नहीं है, कोई संपर्क बनता नहीं है ना। तो मूलहीन व्यक्ति में संबंध और संपर्क नहीं होता है, वो अकेला रहता है। प्रत्येक परस्परता में अपेक्षाएं समाहित हैं। तो जब भी संबंध और संपर्क एक प्रकार से परस्परता है ना, तो हर परस्परता में अपेक्षाएं समाहित रहती। मूलतः यही सापेक्षता है, अपेक्षा के रूप में ही सापेक्षता है, यही आवश्यकता है। ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर के आधार पर ही प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाएं हैं। तो ये दो दृष्टियों से ही प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाओं का वर्गीकरण एवं निर्धारण है। ठीक है, ज्ञान गोचर दृष्टि के आधार पर प्रत्यक्ष अनुमान और आगम क्रियाओं का वर्गीकरण एवं निर्धारण है। सानिध्य की निरंतरता भैया ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ भैया। प्रत्यक्ष, हाँ, ये ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर भैया थोड़ा सा बता दीजिए, इसको स्पष्ट नहीं हुआ। आगम, यहाँ आगम क्रिया नहीं स्पष्ट हुई। आगम क्रिया भी आगे स्पष्ट होगी ना, आगे उसका परिभाषा दिया है। आगम क्रिया लिखा है, सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष, सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान तथा सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है। ऐसा नहीं, तीनों को नीचे परिभाषित किया है। सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष है, सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान है और सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है। ज्ञान गोचर और दृष्टि गोचर आपने बोला है ना, तो जब हम कोई भी क्रिया को न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से देखते हैं वो ज्ञान गोचर है ना। और जब हम उसको क्रिया की दृष्टि से देखते हैं, प्रिय हित लाभात्मक दृष्टियों से देखते हैं, तब वो दृष्टि गोचर। क्योंकि जो प्रिय हित लाभ आदि है ना, वो इंद्रियों से पहचानने में आ जाता है, इसलिए वो है ना दृष्टि गोचर का। ठीक है, पट के आधार पर ही प्रत्यक्ष अनुमान और आगाम क्रिया का वर्गीकरण। हाँ भैया, लेकिन ये समझ नहीं आया भैया, जो प्रत्यक्ष और अनुमान और आगम क्रिया, ये समझ नहीं आया। ऐसा है, जो सह अस्तित्व के रूप में आगम क्रिया है, सह अस्तित्व के आधार पे जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अनुमान है, और जब वो जीने में उसकी निरंतरता आ जाती तब वो प्रत्यक्ष है, जो सार्वभौम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। तो जो सह अस्तित्व में अनुभव हुआ ना, उसके आधार पे अनुमान लगा, मानवीयतापूर्ण आचरण का अनुमान लगा। अच्छा, है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण जब हमको व्यवस्था में दिखने लगता है, यानी जीने में दिखने लगता है, तब वो प्रत्यक्ष है। सही। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण बोलते हैं ना। अच्छा भैया, हाँ, ये सानिध्य का इधर किसके साथ सानिध्य है? सानिध्य का मतलब इधर क्या है? सानिध्य की निरंतरता का अनुभव प्रत्यक्ष। सानिध्य का मतलब यह है के साथ सानिध्य, यह है मतलब ब्रह्म के साथ, यह मतलब व्यापक के साथ है ना। अच्छा, व्यापक के साथ है ना। यह मतलब जो न्याय धर्म सत्य है उसका सानिध्य है ना। ऐसा मूल्यों का सानिध्य, तो स्थापित मूल्यों का सानिध्य, ऐसा। सानिध्य की निरंतरता की संभावना, यानी जैसे हमारे अंदर विश्वास सम्मान आदि है ना, तो विश्वास सम्मान आदि को तो हम पहचानते हैं, उसकी निरंतरता की संभावना के रूप में अनुमान है। तो हम सुखी हैं, लेकिन हम निरंतर सुखी हो सकते, ये संभावना है। तो ये जो संभावना है, इसी को अनुमान कह रहे हैं ना। और यदि ये निरंतर सुख हमको व्यवस्था में दिखने लगता है, तो वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, यानी आचरण में दिखने लगता है, तो वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, आज यहीं रुकना पड़ेगा जी, बताइए। अच्छा, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा इसको और देखिए ना, सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व, इसका मतलब क्या है? मतलब जड़ इकाई को कह रहे हैं। सानिध्य यदि हम व्यापक और न्याय और धर्म सत्य को कह रहे हैं,
और हाँ। उसकी निरंतरता को की संभावना का अनुमान कह रहे हैं, तो उसके अतिरिक्त अस्तित्व को आगम क्रिया कह रहे हैं, तो वो अतिरिक्त क्या? अनुभव क्रिया। अनुभव क्रिया, जैसे अभी हम लोग हैं तो अभी हमारे अंदर अनुमान है ना, अनुभव क्रिया हो जाने के बाद आगम। पहले यदि मुझे विश्वास सम्मान की सानिध्य है, मतलब पता लग रहा है कि हाँ ये है मूल्य, अब उसकी निरंतरता का मुझे अनुमान है, ठीक है, फिर सानिध्य की निरंतरता का अनुभव प्रत्यक्ष, मतलब उसको आप कह रहे हैं कि जब परस्परता में उसको व्यवहार में जब करने का जो देख पा रहे हैं, ये अनुभव हम उसको किसी दूसरे को कह रहे हैं, दो चीजें आ रही है ना इसमें। नहीं, यदि व्यवहार में देख पा रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष है। तो अब ये सानिध्य के संभावना के अतिरिक्त, मतलब जो सह अस्तित्व को कह रहे हैं वो आगम क्रिया है। नहीं, ये जो दोनों चीजें है ना, अनुमान और प्रत्यक्ष, उसके अतिरिक्त सह अस्तित्व ही आगम क्रिया। तो सह अस्तित्व हो गया ना फिर इसका मतलब, अस्तित्व ही आगम क्रिया, ऐसा भी अस्तित्व सह अस्तित्व ही है, इसलिए आगम क्रिया। तो यहाँ तो जो आगम क्रिया का मतलब है जो सत्ता में संप्रक्तता का जो अनुभव है उसको आगम क्रिया कह रहे हैं। आगम है। अनुभव पूर्वक जो है आचरण का अनुमान लगता है, आचरण जब जीने में प्रमाणित होता तो वो प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे जब हम इसको चलेंगे उसी तरह से, लिखने में भले इधर से आ गया है, क्योंकि अनुभव तो अनुभव मतलब अनुभव की रोशनी में चलेंगे। हाँ, यही मैं कहना चाह रही। तो अनुभव तो हम केवल संपृक्तता का जो या सह अस्तित्व का अनुभव है, हम अनुभव केवल उसी को कह रहे हैं ना। यदि व्यवहार में मूल्यों का जो हमने यहाँ पे जो लिखा है सानिध्य, यदि हम न्याय धर्म सत्य को कहें उसका, तो अनुभव भी तो वही है ना। हाँ जी, लेकिन अनुभव जब आत्मा में होता है तब वह न्याय धर्म सत्य नहीं होता। न्याय धर्म सत्य तो जब सत्य तो है ही, सत्य तो कहेंगे ही। नहीं, सत्य भी नहीं रहता, वो अनुभव ही है। सत्य के रूप में सत्य बोध होता है जो बुद्धि में होता है ना, तो सत्यानुभूति जिसको कह रहे हैं ना, तो सह अस्तित्व में अनुभूति है, उस रूप में उसको सत्यानुभूति कह रहे हैं ना, उसी सत्य की तो अनुभूति है। तो वो अनुभव की स्थिति ही तो सत्यानुभूति। तो वो जो सत्यानुभूति है जो आत्मा में होती है वो आगम क्रिया है ना। आगम ही प्रत्यक्ष होता है। हमारे परंपरा में भी ऐसे ही बोला गया है कि जो भी आगम को लेके परंपरा में जो कहा गया है ना, आगम शास्त्र भी कहते हैं, ये कहा कि जो वेद हैं तो सब आगम शास्त्र हैं। आगम का मतलब है जो सीधे भगवान से प्रकट हुए है ना। ठीक है, हाँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आगम का मतलब है जो अनुभव क्रिया है ना। मतलब जब आत्मा अनुभव संपन्न होती है तो जो ब्रह्म की महिमा है वो आत्मा में वो हो जाती है, क्या अनुभव संपन्न हो जाती है आत्मा, ब्रह्म की महिमा संपन्न हो जाती है, यानी ब्रह्मानुभूति हो जाती है, ऐसा कहीं ब्रह्मानुभूति। ठीक है, ये ब्रह्मानुभूति के रूप में जो क्रिया है वो आगम क्रिया है, ठीक है ना। तो जब जैसे ही ये आगम क्रिया संपन्न होती है तो बुद्धि जो है बोध संपन्न हो जाती है, चित्त जो है वो क्रमशः तो एक नीचे तक क्रमशः जो है वो उसमें अनुमान क्रिया बढ़ती जाती है, ऐसा। फिर जब अनुमान पूर्वक जीने में प्रमाणित होता है तब वो प्रत्यक्ष है ना। वहां पे परंपरा में प्रत्यक्ष दूसरी चीज को बोला गया है। अच्छा, परंपरा में प्रत्यक्ष बोला है जो इंद्रियों से पहचानने में आता है वो प्रत्यक्ष है। अच्छा, ठीक। जैसे चारवाक ने कहा ना, चारवाक का जो दर्शन था तो उसने कहा कि ना आत्मा है ना परमात्मा ना परलोक है, किसने देखा है ना इस आवागमन को। तो जो भी कुछ है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब है जिसको हम इंद्रियों से पहचान, इंद्रियों से जिसको पहचान सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा जी ने उसको परिभाषित दूसरे अर्थ में किया। सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष है। ये जो सानिध्य है, यदि हम ब्रह्म को भी कह रहे हैं, हाँ,
है ना। तो फिर यहाँ पे तो सानिध्य मतलब सानिध्य किसका, ब्रह्म का ही कह रहे हैं ना, सानिध्य यह है, यह हाँ का सानिध्य, तो हाँ उसी का अनुभव को ही तो प्रत्यक्ष कह रहे हैं। फिर तो यहाँ पे ठीक थोड़ा है, सा उसको ठीक से मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दो ठीक, जगह कह रहे हैं ना, अनुभव को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को दो जगह कह रहे हैं। हाँ ये स्पष्टता जरूरी है कि प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कह रहे हैं, सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष है। तो एक एक जो है ना आत्मा में अनुभव का क्रिया होता है और एक सार्वभौम व्यवस्था में अनुभव का क्रिया, अनुभव हाँ क्रिया दो इसीलिए, जगह हाँ होती हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा ये है। दोनों का स्पष्टता तो चाहिए जब ना। अनुभव की क्रिया व्यवस्था में जीते हुए होती है ना, व्यवहारिक हाँ हाँ व्यवसाय में यानी विवेक हाँ, विज्ञान में जीते हुए, तब वो प्रत्यक्ष है। अच्छा तब प्रत्यक्ष, ठीक है, अब ठीक है, ठीक उससे पहले आगम है। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, टाइम हो गया जी। जी जी, अच्छा चलिए, नमस्ते। क्या बोल रहे हैं ये बताइए। बस यही कह रही थी कि अभी लोगों का इसको लेके बहुत कुछ कंफ्यूजन फैला हुआ या परेशान हो रहे हैं जूम ऐप को लेके। वो कुछ नहीं है, तो अपने लिए कुछ है नहीं है। वो जो जी, लोग बैंक अकाउंट वगैरह करते हैं, खासकर सुनील भाई को थोड़ा